हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी प्रवर्तन कांस्टेबल आपका एग्ज़ाम 11 मई को है। उसके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। पहला सेट आपका हो चुका है, आज आपको दूसरा सेट कराया जाएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको शेयर कर दी जाएगी। ओके, एंड साथ ही आपकी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की वेबसाइट क्या है। तो इसकी वेबसाइट है UPSRTC। ठीक है, क्या है UPSRTC। उत्तर प्रदेश में परिवहन और संचार का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो देखिए ट्रेन है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो 1 की अगर बात की जाए तो प्रयागराज से हल्दिया है। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज ने पहली बस सेवा कब शुरू की थी, तो 1947 में शुरू की थी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जनरथ बस 2.3 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जनरल बस 3x2 का किराया प्रति किलोमीटर कितना है, तो इसका जो किराया है वो प्रति किलोमीटर है ₹1.63। पूर्वांचल एक्सप्रेस की उद्घाटन कब किया गया था, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो उद्घाटन है वो 16 नवंबर 2021 में किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है वो गंगा एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, तो ये बुलंदशहर से होकर नहीं गुजरता है। ये 5 राज्यों जैसे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा जिलों को जोड़ता है। ठीक है, नेशनल हाईवे 27 उत्तर प्रदेश किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, तो ये जो है आपका देवरिया जिले से नहीं गुजरता है। ओके, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर ये सभी जैसे ज़िले बताए गए हैं, ये झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई कितनी है, 581 किलोमीटर है। अब पूरे देश में इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। अगर हम यूपी की स्पेशली बात करें तो 581 किलोमीटर है। ओके, नेशनल हाईवे की आपकी क्लास बनी हुई, उसे देख लीजिएगा। नेशनल हाईवे 719 के ग्वालियर को उत्तर प्रदेश के किस जिले को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है ग्वालियर को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 727A की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो ये जो लंबाई है वो है 100 किलोमीटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो इसकी लंबाई है 624 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 731 को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो पहला वाला नाम है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 56। राष्ट्रीय राजमार्ग 335 को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पहले जाना जाता था नेशनल हाईवे 232। जिला मार्ग क्या होता है, जिला मार्ग होता है जिले को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उनको जिला मार्ग बोलते हैं। उत्तर प्रदेश तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत में सार्वजनिक निर्माण की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1854 में। ओके, नेक्स्ट है 17 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का जो उद्देश्य है वो सड़क परिवहन सेक्टर का विकास और अनन्य परिवहनों के मध्य समन्वय। तो इसका राइट ऑप्शन ए और बी दोनों हैं। डिपो कहा जाता है, डिपो किसको कहा जाता है, प्रत्येक क्षेत्र के आगे संचालन इकाइयों को डिपो कहा जाता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर दावाकर्ता को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है, तो 7.50 अगर डेथ हो जाती है तो। ठीक है, उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम 1997 में संशोधन किया गया, तो इसमें संशोधन कब किया गया है, 2009 में। ठीक है, 28 अक्टूबर 2009। मोटरयान अधिनियम में दावा अधिकरणों द्वारा अधिनिर्णय किस धारा में है, तो ये है आपके धारा 168। इलेक्ट्रिक वाहनों में मोटर कितने फेज़ का होता है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों में जो मोटर होता है वो 3 फेज़ में होता है। ओके, नेक्स्ट सरकार द्वारा वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा कब की गई है, तो ये घोषणा की गई है 2021 मार्च में। ओके, इलेक्ट्रिक वाहनों के फ़ायदे क्या नहीं हैं, तो देखिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन अधिक करना, ये कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन है। फेम इंडिया योजना के प्रथम चरण के दौरान कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, तो ये 427 किए गए हैं। किस प्रदूषक की हृदय वाहिका प्रणाली प्रभावित होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। विश्व के प्रदूषित राजधानियों में भारत की राजधानी दिल्ली किस स्थान पर है, तो दिल्ली जो है आपकी पहले स्थान पर है। ओके, सॉरी, दिल्ली किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है विश्व की अगर प्रदूषित राजधानियों की बात की जाए। नेक्स्ट है 28 पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन क्या देता है, कौन सी गैस देता है, जो पेट्रोल और डीजल का अपूर्ण दहन है ये देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी है। नेक्स्ट है 29 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति कब तक घोषित की गई है,
तो इसकी जो नीति है वो घोषित की गई है 2003 में। प्राथमिक प्रदूषक गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके, प्राथमिक प्रदूषक गैस उपर्युक्त सभी हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, किसी कानून के द्वारा केंद्र सरकार को पर्यावरण के स्तर के बचाव, नियंत्रण व प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये है 1986 का पर्यावरण बचाव अधिनियम। कथन वाले क्वेश्चन है 32। जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का होता है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 32 का, तो ये सी रहेगा, मतलब ए सही है, आर गलत है। ओके, समीर ऐप किससे संबंधित है? तो समीर ऐप, समीर से ही आप समझ सकते हैं। समीर ऐप बताइए किससे संबंधित होगा? 33 क्वेश्चन आपका वायु प्रदूषण से। ओके, समीर मीन्स क्या होता है? हवा होती है, और वायु गुणवत्ता से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? ए और बी दोनों, ठीक है। समीर ऐप वायु से संबंधित है, तो वायु प्रदूषण, वायु गुणवत्ता दोनों ही से हो गया। जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये किया गया है 1974। नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल वाहन खरीदने पर कितने प्रतिशत तक छूट दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 15%। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने वाहनों पर कितना प्रतिशत सरकार द्वारा छूट दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 75%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ई कचरा का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण का प्रकार है? तो 37 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी, ठीक है। सिक्योरिटी एंड लैंड फिलिंग, इंसिनरेशन यानी भस्मीकरण, रिसाइकलिंग, ठीक है। और कौन सा है? एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी, एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी एंड रीयूज़, पुनः यूज़, ठीक है, ये भी है आपका। 38 का देखिए, स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो 38 का आपका O3 एवं पैन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कब प्राप्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो अधिनियम है वो प्राप्त किया गया है आपका 1970 में। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। कौन कौन से प्रभाव हैं? तो ये आपके सभी प्रभाव हैं। ओके, 41 देखते हैं, सड़क दुर्घटना के कारण। सड़क दुर्घटना के कारण क्या है? तो उपर्युक्त सभी ही जो सड़क दुर्घटना के कारण है, ट्रैफिक लाइट का पालन न करना, शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल फ़ोन पर का प्रयोग करना गाड़ी चलाते हुए, तो ये सभी क्या है? सड़क दुर्घटना के कारण है। वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपये जुर्माना के अतिरिक्त कितने माह के लाइसेंस को निलंबित किया जाता है? तो ये जो लाइसेंस है ये निलंबित किया जाता है 3 माह के लिए, और 1000 रुपया जुर्माना लगेगा। यहाँ पर 100 लिखा है, अगर आपका 2019 का जो अधिनियम आया है मोटर वाहन अधिनियम, उसके तहत पर 1000 रुपये है, ठीक है। ब्राज़ीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा पर जो हस्ताक्षर हैं वो कब किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 2015 में। ओके, जनपद सड़कें बनाई जाती हैं, ये किस लिए बनाई जाती हैं जनपद सड़कें? तो ये आपकी जिला परिषद द्वारा। माल ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वालों हेतु एक्सप्रेसवे पर कितने अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 80 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। कितनी है? 80 किलोमीटर पर घंटा। हॉर्न का प्रयोग करना वर्जित है। तो अस्पताल के पास और अदालत के पास, दोनों के पास। पार्किंग कहाँ प्रतिबंधित है? पगडंडी पर। पगडंडी पर जो है पार्किंग आपकी नहीं करनी चाहिए। वाहन की नंबर प्लेट कैसी होनी चाहिए? तो अंग्रेजी अंकों के साथ अरबी में। पहला ही आपका 48 का ए ही सही है। फोर्टी का वाहन की नंबर प्लेट कैसी होनी चाहिए? तो अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी में। ओके, नेक्स्ट है आपका काले रंग का नंबर प्लेट जारी किया जाता है। तो काले रंग का जो नंबर प्लेट है वो जारी किया जाता है व्यावसायिक लग्जरी वाहन को। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर कैद की सज़ा हो सकती है। नशे की हालत पर गाड़ी चलाने पर कैद की सज़ा होती है 6 माह की। जब कोई अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है तो रुक जाएं, पहले उसे पार हो जाने दें, ठीक है। 51 का आपका ए हो जाएगा। 52 हॉर्न बजाना निषिद्ध है। तो जस्ट हमने आपको बताया था कि अदालत के सामने, विद्यालय के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने, पशुओं के सामने। तो 52 का आपका अदालत के सामने। गुड सैमरिटन एक व्यक्ति को पुलिस तथा अस्पताल द्वारा क्या करेंगे? रुकने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, ठीक है। मान लीजिए इसीलिए क्या होता है, रुकने के लिए विवश करते हैं तो फिर लोग हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं। तो हॉर्न प्रयोग करने का एकमात्र स्वीकार्य कारण क्या है? तो 54 का सी, दूसरों को चेतावनी देने के लिए हॉर्न बजाया जाता है। दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के दावे के लिए कहाँ आवेदन करना चाहिए? तो ये आवेदन करना चाहिए आपको दुर्घटना दावा अधिकरण में। भारत में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर 2020 में कितनी थी? 2020 की बात हो रही है, तो ये थी 37.54%।
सड़क सुरक्षा पर द्वितीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ब्रासीलिया में किया गया है। 58 का देख लेते हैं। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। तो चाय कॉफ़ी पीने पर ताज़ा हवा से नशा कम हो जाता है, ये गलत है। बियर पीकर नहीं चलाना चाहिए, शराब का भी नहीं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी गलत ही हैं। 59 देख लेते हैं। पानी भरे हुए रास्तों से गुजरते समय निम्न में से क्या करना चाहिए? तो पानी में घुसने से पहले वाहन को पहले या दूसरे गियर पर कर लें। गहरे पानी में गाड़ी का गियर ना बदलें, एक्सीलेटर का प्रयोग करते रहें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार शरीर के प्रति 100 मिलीलीटर खून में अल्कोहल होना चाहिए। तो इसका 60 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, 30 मिलीग्राम से अधिक नहीं। खतरनाक पदार्थों के परिवहन के समय चालक को खतरनाक पदार्थ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 61 है ये भी सही है। मार्ग का नक्शा होना चाहिए, ये भी सही है। वैध परमिट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी सही है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा एआई का अनुप्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो 62 का देख लेते हैं। टक्कर रोधी प्रणाली, राइट ऑप्शन ए है। 63 है, सूचना प्रौद्योगिकी परिवहन क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो 63 का मार्ग अनुकूलन सॉफ्टवेयर। ओके। सारथी 4.0 का राष्ट्रीय डेटा सेंटर किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सेंटर है वो है हैदराबाद। सारथी का संबंध क्या है? सारथी का संबंध बताइए क्या है? तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन सारथी ऐप से करते हैं। ठीक है, 66 देखते हैं। किस तारीख से पहले के वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की अनिवार्यता है? तो 1 अप्रैल 2019 से पहले वाले जो हैं वाहन उनको। 67 BH सीरीज़ नंबर के वाहन से वाहन मालिकों को क्या फ़ायदे हैं? तो BH सीरीज़ नंबर के वाहन से वाहन मालिकों को एक ही नंबर का प्रयोग करके पूरे भारत में घूम सकता है। नीले रंग की प्लेट नंबर प्लेट किसे प्रदान की जाती है? तो नीले रंग की जो है वो नंबर प्लेट आपके विदेशी प्रतिनिधि या राजदूत को। उत्तर प्रदेश में HSRP से क्या फ़ायदा है? तो यह नंबर प्लेट स्थायी होती है। ये नंबर प्लेट पर होलोग्राम उपलब्ध होता है। यूनिक कोड के माध्यम से वाहन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त सभी है। नंबर प्लेट कितने प्रकार की होती है ये हमने आपको बताया था कल। तो नंबर प्लेट बताइए कितने प्रकार की होती है? इन्होंने यहाँ पर 6 दिया है, बट जो आपके क्वेश्चंस थे उसमें 8 दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। BSA मानदंड कितने मानकों पर आधारित है? तो BSA मानदंड जो है वो आपका यूरो मानदंड पर। ओके। 72 प्रदूषण प्रमाण पत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्रदूषण का प्राथमिक उद्देश्य है वाहन मानक के अंतर प्रदूषण कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोल चालित वाहनों से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, है ना, ये दोनों ही गैसें निकलती हैं। लाइसेंस के खो जाने पर डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं? तो पुलिस स्टेशन में लिखित रिपोर्ट, ये भी सही है। फॉर्म नंबर 6 में निवेदन पत्र भरें, उम्र व पता प्रमाण पत्र दें। तो ये सभी आपके इसके सही हैं। ई कार्ट और ई रिक्शा के संबंध में प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में उल्लिखित है? तो ये आपकी धारा 2A। ओके। पंजीकरण प्रमाण पत्र RC और ड्राइविंग लाइसेंस DL कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है RTO। प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य होता है चोट के प्रभाव को बढ़ने से रोकना, घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। दुर्घटना के पश्चात घायल को दिया जाने वाला CPR, इसका मतलब क्या हो गया? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, पहला ही इसका सही है। ओके। सड़क संकेत से तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य है कि यू टर्न निषिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर यू टर्न नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है 80। ये चित्र किसका होता है? इसका सिंपल सा स्टॉप का मतलब क्या होगा? रुक जाइए। ओके, तो ये आपके 80 क्वेश्चन आपके सड़क से संबंधित हो गए। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश संबंधित है। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जा रहा है? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? तो ये आपके कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ है। उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। तो कन्या सुमंगला योजना जो है वो लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए हुए है। ठीक है, और ये आई कब है? कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को आई है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कन्या जन्म, जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 15,000 रुपये दिए जाते हैं। ओके, 84 देखते हैं। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना,
ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला ही है। और इसका जो संगम योजना कब आई है, तो ये योजना आई है 15 अगस्त 1996, ठीक है, 15 अगस्त 1996 को आई है। इसमें भी क्या है, 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो पीएसी विद्रोह मई 1973 में हुआ था, ठीक है। उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कमलापति त्रिपाठी थे। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ है, आगरा में है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 को रखी गई। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति जो है वो नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी में कौन कौन सी हैं, चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी आदि। ओके। 88 है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो ये कहाँ होती है, गीता प्रेस गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है 89, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए जल विहार का मेला बुंदेलखंड सही है ये। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, ये भी सही है। बलदेव छठ का मेला ये आपका पूर्वांचल में नहीं है, ये फरीदाबाद हरियाणा में है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में है, ये वाला सही है। बलदेव छठ का मेला कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने, अब बताइए कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने क्या किया था, वो यहाँ पर मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। महापरिनिर्वाण उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, यानी कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था, ठीक है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है, तो ये बर्नियर ने कहा है। ओके। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो केवल एक है कि पहली जो फ्लाइट है वो श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो 93 का क्या होगा यहाँ पर, 93 का यहाँ पर बी होगा, ठीक है। सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो 94 का यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्रयागराज, ठीक है। 95 देखते हैं। 95 देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो ये किसको दर्शाती हैं, सेवाओं में, ठीक है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूपीएसआईडीसी का मतलब होगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। इसका जो मुख्यालय है वो कानपुर में है। ओके। इसकी स्थापना कब की गई है, 1961 में की गई है, ठीक है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क को पुनः नामकरण किया गया, तो इसका जो नया नाम है वो कौन सा रखा गया है, अल्फ्रेड पार्क का शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। ओके, तो ये 97 आपका हो गया। 98 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसकी जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले जो राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ओके। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है, तो यूपी की जो प्रमुखतम तिलहनी फसल है वो है राई और सरसों, ठीक है। राई तथा सरसों, राई सेम ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 101। अब आपके यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे, याद रखिएगा आपको 17 क्वेश्चन ही इसमें से सही करने हैं, तो निगेटिव मार्किंग ज़्यादा क्वेश्चंस करने के चक्कर में निगेटिव मार्किंग मत करिएगा। ये कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है, तो ये आपका हो जाएगा स्कैनर। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी कौन सी होती है, फॉन्ट मतलब एफ, ठीक है, याद रखिएगा कंट्रोल एफ। अब है जब आप एमएस पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होगा, तो ये होगा प्रेजेंटेशन 1। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक 105 देखिए इसका क्या होगा, आउटलुक होगा, ठीक है, पहला है 105 का आउटलुक। नेक्स्ट है 106 कौन सा डिवाइस कंप्यूटर के सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है, तो 106 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनपुट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो आप बताइए इसमें जॉयस्टिक, लाइट पेन, प्लॉटर, बारकोड रीडर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लॉटर है, ठीक है। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है, तो 108 का जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क पहचान, ठीक है, क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क पहचान या ऑप्टिकल मार्क रीडर भी लिख कर आ सकता है। ओके।
नेक्स्ट है कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर डिस्प्ले को कहा जाता है आपका वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके को क्या कहते हैं, तो 110 का जो राइट ऑप्शन है वो है एनक्रिप्शन। किसी संगठन की वेबसाइट का .com का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर कमर्शियल से संबंधित हो जाता है। ओके 112 देख लेते हैं। इंटरनेट पेट का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो किसको परिवर्तित करते हैं, ये आप डोमेन नेम, ये एड्रेस है जिसमें इंटरनेट यूज़र आपकी वेबसाइट या कंटेंट तक पहुंचता है, इसका होगा डोमेन नेम सिस्टम। ओके क्लास B IP पता होस्ट ID के बिट्स का उपयोग करते हैं, तो इसमें कितने बिट्स होंगे, 16 बिट्स होंगे। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, तो ये कहलाता है IP एड्रेस होता है, बताया था ना आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल आपका IP हो जाएगा। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं 116। वर्ल्ड वाइड वेब का सूचना विस्तार जहां दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो ये पहचान की जाती है आपकी URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के माध्यम से। URL का फुल फॉर्म क्या भी हमने जस्ट बोला है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ओके रेफरेंस लिखा है यहाँ पे, बी वाला इसका राइट ऑप्शन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं 118। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, 118 का OS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है BIOS का कार्य क्या है, BIOS का जो कार्य है वो क्या होगा बताइए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ठीक है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लाइनक्स OS को लाइनस टोरवाल्ड्स द्वारा में विकसित किया गया, तो 120 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1991 में। पासपोर्ट सेवा वेबसाइट क्या है, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट आपकी है www.passportindia.gov.in। ओके 122 ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है POP3। ठीक है POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, याद रखिएगा फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है 123 रुपए डेबिट कार्ड क्या है, तो रुपए डेबिट कार्ड बताइए क्या है यहाँ पर, ये डोमेस्टिक डेबिट कार्ड सभी ATM और POS मशीनों भारत में NPC द्वारा जारी, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सदस्यता राजस्व मॉडल में राजस्व का स्रोत है, तो 124 का राइट ऑप्शन यहाँ पर C होगा। सामग्री या सेवाओं तक पहुँचने के बदले ग्राहकों से शुल्क। 125 देख लेते हैं। उद्योग संरचना को के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर 125 का होगा A। कृषि उद्योग में खिलाड़ियों की प्रकृति और उनकी सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति। ओके 126 निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन सबसे तेज़ डाउनलोड गति अनुमति देता है, तो 126 का राइट ऑप्शन है 126 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा T3। ठीक है क्या होगा T3। 127 किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया है, तो 127 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1970। निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है, तो 128 का हो जाएगा यहाँ पर D साइबर हमला। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली तकनीकी को संदर्भित करता है, तो 129 का यहाँ पर होगा D संदेश संग्रह। ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर यहाँ पर देखिए वेब माइनिंग, वास्तविक समय गतिशील प्रणालियों में योजनाओं का निर्माण, प्राकृतिक भाषा को मजबूती से समझना, उल्लिखित सभी। ओके कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या कितनी है, तो 131 में यहाँ पर 2 प्रकार की है। ओके कौन कौन सी है, सार्वभौमिक और अस्तित्ववादी। निम्नलिखित में से कौन AI एजेंट के संदर्भ में सुधार कर सकता है, तो ये कर सकता है सीखना। ओके आप सीखेंगे उतना ही समझेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसमें डेटा को छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है और कई सर्वर या नोड्स में समांतर में संसाधित किया जाता है, तो 133 का यहाँ पर होगा C मैप रिड्यूस। निम्नलिखित में से कौन सा 2 चरों के बीच संबंध का माप है, तो 134 का होगा यहाँ पर A सहसंबंध। निम्नलिखित में से कौन सा वही माप है कि किसी मॉडल की भविष्यवाणियाँ विभिन्न इनपुट मानों के लिए कितनी हैं, तो 135 का क्या होगा भिन्नता होगा। डीप लर्निंग की पहली परत को क्या कहा जाता है, तो डीप लर्निंग की जो पहली परत होती है उसको कहा जाता है इनपुट परत। ओके क्या कहा जाएगा, अंदरूनी परत या इनपुट परत। ओके
मशीन लर्निंग तकनीकी कितने प्रकार की होती है? तो मशीन लर्निंग तकनीकी जो है वो 3 प्रकार की होती है। ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। IIoT का फुल फॉर्म है वो क्या होगा? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? तो ये होती हैं आपकी 1048576। ओके, नेक्स्ट है MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है? विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल एंड का करेंगे भाई, एंड तक जा रहे हैं तो एंड का करेंगे। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो 142 का होगा कंट्रोल D। क्या होगा? कंट्रोल D। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है? तो 143 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सेल। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, 16 बिट CPU वाले कंप्यूटरों के लिए एक शब्द 16 बिट्स है, मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट्स है, इस तरह अलग अलग हो सकता है। अब बात कर रहे हैं 145 की। 145 है माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है 145 में घड़ी की गति। ओके, नेक्स्ट है 146। इसमें देखिए AI कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 146 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर C है, मतलब ज्ञान, डेटा और सूचना। 147 NLP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है? A कि NLP प्रत्याशित है, ये एक सही नहीं है। ओके, 148 है अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न को कहे जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? 148 का विशाल डेटा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक है? तो 149 का आपका क्लाउड चैनल है। ओके, नेक्स्ट है 150 इसका क्या है? SSD का क्या अर्थ है? तो SSD का अर्थ होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, SSD का क्या फुल फॉर्म है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये 150 क्वेश्चंस आपके हो गए, 2 प्रैक्टिस सेट भी आपके हो गए हैं। थर्ड वाला आपको कल मिल जाएगा। तो बने रहिए ऐसी और वीडियोस के साथ में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सिर्फ प्रवर्तन कांस्टेबल के लिए ही नहीं, आगे आने वाली और भी जो एग्ज़ाम्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगी, आपको उन सभी की डिटेल्स इस पर दी जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए ऐसी और अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।